दोस्तों एक ऐसा वार जो सदियों से देखते आ रहे हैं और अभी तक ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका नाम फिलिस्तीन और इजराइल से शुरू होता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो इजराइल बना है वो उसका जमीन लेबनान और मिस्र से मिलता था, जो अभी इजराइल कटकर बन चुका है। तो 1948 से पहले ये क्षेत्र फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। कैसे इस फिलिस्तीन पे इजराइल का कब्जा हुआ, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब ब्रिटिश के सैनिक कम पड़ने लगे थे, उस टाइम यहूदी का भी एक झुंड था। तब ब्रिटिश ने यहूदियों को लालच दिए कि आप अगर मेरे साथ लड़ेंगे उसके बदले फिलिस्तीन का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाएगा। उस टाइम यहूदियों को कोई भी देखना नहीं चाहता था और हर देश से निकाल दिए जाते थे। माना जाता है कि यहूदियों का माइंड सेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, दूर से ही अपने डिफेंस का बहुत ख्याल रखते हैं। इसी की वजह से ब्रिटिश का बात आसानी से यहूदियों ने मान लिए और उनके साथ लड़ने लगे। जब 1945 को वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब उनको थोड़ा सा हिस्सा दे दिया गया, जैसे कि वो लोग वादा किए थे। यहूदियों की किताब में ये भी लिखा गया था कि एक दिन इजराइल जो फिलिस्तीन है वो इजराइल के हाथ में चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहूदियों का पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोले थे, ये बात सिर्फ मेरे परिवार के लिए है, नहीं कि मेरी उम्मतियों के लिए है। अगर उम्मतियों के लिए होता तो पहले ही इतना दूर तक नहीं भटकते। इजराइली किताब तनक बाइबल में ये लिखा गया है कि एक और पैगंबर आने वाले हैं जिसके इंतजार में वहीं पे रहते हैं और इजराइल हमेशा फिलिस्तीन को अपना मानते हैं, जिसका नाम है मस्जिद अक्सा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मस्जिद अक्सा का दूसरा दीवार है वो अब यहूदी अपना टेम्पल मानते हैं। यहूदियों का मानना है कि इसी दीवार से एक मेरे लास्ट पैगंबर आने वाले हैं। इस्लामिक तौर पे सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही लास्ट पैगंबर माना जाता है। इसलिए यहूदी इतना जुल्म सहने के बाद भी फिलिस्तीन को छोड़कर कभी भी वापस नहीं गए। उसके बाद इजरायली फिलिस्तीनियों पे जुल्म करने लगे और सोचने लगे कि चलो इनके जुल्म करेंगे तो ये देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं था इस दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम देश बन चुके थे जो उनका नजर इन्हीं फिलिस्तीनियों के ऊपर था। तब फिलिस्तीनियों को मदद के लिए पहला देश निकल कर आया ईरान और दूसरा देश निकल कर आया सऊदी अरब, जो दोनों ही बहुत ही पहले पावरफुल थे। इसके बाद अपना ईरान बहुत ही दूर था इजराइल से, इसकी वजह से अपना धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉक्सी बनाया जो उन इजराइल से लड़ने लगा, जो फिलिस्तीनियों के ऊपर बहुत से ज़्यादा जुल्म करने लगा था। और धीरे धीरे ईरान अपने प्रॉक्सी की मदद से इजराइल को घेरने लगा और घेरते घेरते बहुत ज़्यादा घेर चुका था। सऊदी अरब के प्रिंस बदल चुके थे, तो इनका माइंडसेट कुछ अलग था, तो इसीलिए ये इस जंग में नहीं कूदना चाहते थे। ये जंग छोड़ के वेस्टर्न देशों से हाथ मिलाने लगे। ईरान अकेले पड़ चुका था और इसकी वजह से अब वो कुछ नहीं कर पाता था और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी भी लगा दिए थे, और इसके कारण ईरान का करेंसी बहुत ही ज्यादा डाउन होने लगा और ये कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उन देशों का ईरान का सपोर्ट होने के कारण ये अपने ईरान वेस्टर्न देशों से कभी भी हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि ये वेस्टर्न देश इसराइल से हथियारों को डील करते थे। ये हथियार फिलिस्तीनियों को के ऊपर अटैक करने के लिए यूज करता था। ईरान कभी भी नहीं चाहता था कि वेस्टर्न देश का हथियार इजरायलियों के ऊपर और ईरानियों के ऊपर अटैक के यूज किया जाए। इजराइल को बचाने के कारण सिर्फ उनका डिफेंस है और डिफेंस को होने के कारण इजराइल अभी तक बचा हुआ है, लेकिन इतना दूर होने के कारण ईरान वहाँ से अटैक कर देता है। इजराइल को नुकसान भी भुगतना पड़ता है। अगर यही काम सभी मुस्लिम देश मिलकर करते हैं तो इजराइल को हराना इतना ही आसान होगा जितना यहाँ चलना आसान है। बहुत से लोग मानते हैं कि इजराइल बहुत ही पावरफुल कंट्री है। मैं दोस्तों उन लोगों के लिए बता दूं, दोस्तों इजराइल इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल ईरान की प्रॉक्सी है। दोस्तों मैं बता दूं, प्रॉक्सी एक तरह से किसी भी देश को बचाने के लिए डिफेंस करने के लिए काम करते हैं, जो डिफेंस करने के लिए बचाने के लिए काम करते हैं और देश पे आने वाले हर मुसीबत में हेल्प करने के लिए काम करते हैं। दोस्तों ईरान का कुछ प्रॉक्सी का नाम बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। ईरान जो भी बहुत सारे प्रॉक्सी है जो ईरान के इशारे पे काम करते हैं और ईरान के इशारे पे ही बनते हैं और इशारे पे ही सब कुछ करते हैं। दोस्तों इन सबको बहुत से लोग ये आतंकवादी नहीं मानते, क्योंकि ये देश को बचाने के लिए काम करते हैं। जो देश को बचाने के लिए काम करता है उसे सेना बोलते हैं, और सैनिक के रूप में ईरान अपने देश से प्रॉक्सी भेजा जो हमास और फिलिस्तीन को बचाने के लिए काम करता है। और यह प्रॉक्सी अभी भी इजराइल से हमेशा लड़ते रहते हैं और फ्री फिलिस्तीन का मांग करते हैं। कौन चाहता है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन हो, वो हमारे कमेंट बॉक्स में फ्री फिलिस्तीन हैशटैग लिख सकते हैं। दोस्तों आज देखते हैं फ्री फिलिस्तीन के लिए कितना आवाज उठता है। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के पास भेजो जो सिया सुनी करते रहते हैं और फ्री फिलिस्तीन नहीं बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।